क्या सवाल पूछो। श्योर। सर जो एनावली थी हम्म। वो मेरे मैंने कुछ ट्रेड्स डेमो में लगी देखी थी वहां पे वो ठीक से उसने मतलब काम नहीं करा। आई डोंट नो व्हाई। मैं एसएनआर पर ही ट्रेड करके देखा था मैंने। ठीक है। कौन से पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे तो थे? या तो मैं कुछ गलत। सर पेयर भी याद नहीं। मैंने 6 7 8 पेयर खोले हुए थे। अब ये ध्यान में नहीं है मेरे। देखो, जहां पर एनामली काम ना करे और वो आप मुझे पिक्चर भेजेंगे ना, तो फिर मैं उसका रीजन बता सकूंगा। ठीक है। ओ, ओके। क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट काम ना कर रहा हो, तो आप उसकी पिक्चर ले लीजिए करें कि मुझे पता चले कि और कौन सा रीजन है। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजीज कभी कभार काम नहीं करती किसी और रीजन की वजह से। ये बात याद रखिएगा। ये मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता रहा हूँ। एक छोटी कैंडल है, एक बड़ी कैंडल है। छोटी कैंडल का वॉल्यूम छोटा है और बड़ी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है। तो ये बड़ा एनोमली वैलिडेशन है है। सर। वैलिडेशन है। वैलिडेशन का वैलिडेशन है। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग मैचिंग सर, करेक्ट। मतलब कि इसके आगे जो है यस। ना, कंटिन्यूएशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ सर। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी, राइट? हाँ सर, ऐसे कहता है। लेकिन ये कैंडल जहां पर क्लोज हुई है, वहां पर एसएनआर ने क्लोज कर दिया इसको। तो रिवर्स करेगा सर। तो रिवर्स करेगा। लेकिन आगे रुका पार्ट है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि इसको कंटिन्यू करो। हाँ जी। सर। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट जब यहां पर आ गया, तो इसने क्या कहा? रिवर्स करेगा यहाँ से। वर्क करो। तो हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, राइट? हाँ सर। चलो, सही है। यहां पर यह बात याद रखना। अब जो मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एक कैंडल है, इसका वॉल्यूम ये है। उसके बाद ये कैंडल है, उसका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। क्या है ये? है हमारे सर। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या एनोमली है? है। एनामली। एनोमली है सर। एनामली। ये वाला कॉन्सेप्ट एनामली है। एनामली का मतलब क्या हुआ? रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा। लेकिन इस कैंडल की ये क्या है? कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन। तो प्राइस एक्शन क्या कहता है? कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये काम कर ले, हो सकता है हाँ कि सर। ये काम कर ले। तो देखो कि ये कैंडल यहां पर कंटिन्यूशन की साइन बना रही है। एनामली ने काम छोड़ दिया। हालांकि एनामली है, काम इसने छोड़ छोड़ दिया। दिया। अब मैं आप लोगों को एक और लॉजिक बताने जा रहा हूं इसके अंदर। इसके अंदर किसका प्रेशर है? बायर्स का। सेलर्स का। सेलर्स का था। अब किसका है? अभी बायर। अभी बायर का है सर। तो ये पूरी कैंडल है, ये छोटी कैंडल नहीं है। ये पूरी कैंडल है। ये दिखने में कैंडल छोटी लग रही है, लेकिन बायर का पावर कहां से स्टार्ट हुआ है? नीचे से एकदम। तो ये छोटी कैंडल काउंट नहीं करो। ये छोटी कैंडल काउंट नहीं नहीं करना है। करो। अब अगर देखा जाए इस कैंडल और इस कैंडल की साइज के हिसाब से, क्या ये एनामली है? नहीं। अगर हमारे जहन में एनामली होगी तो काम नहीं करेगी। हमारे जहन में एनामली होगी तो हम काम रिवर्स नहीं करेंगे। करेगी। और ये यहां पर क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो एनामली कौन सी सूरत में लेनी है? याद रखना, एनामली इस सूरत में आप ले सकते हो। ये छोटी ही कैंडल है। ये ये कैंडल छोटी ही है, ये बड़ी नहीं है। लेकिन ये कैंडल कौन सी है? ये बड़ी है सर। ये बड़ी है सर, नीचे वीक है इसका। लेकिन दिखने में प्राइस एक्शन क्या कहता है? छोटी सी कैंडल है। लेकिन बायर का हाँ प्रेशर सर। क्या कहता है? कहां से स्टार्ट हुआ है? ये इतना नीचे नीचे से से एकदम। स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है ये बड़ी कैंडल है, ये छोटी कैंडल नहीं है। सेल के लिए
ये बड़ी कैंडल है, ठीक है। क्या ये छोटी कैंडल है सेल के लिए? नहीं, नहीं। ये नहीं बड़ी सर, कैंडल ऊपर है, से शुरू हुआ, ये ऊपर से ऊपर से शुरू हुआ शुरू है। हुई है। हाँ, कौन सी छोटी कैंडल है? ये नीचे से, हाँ ये सर, ये छोटी है। नीचे, नीचे से शुरू हुआ है। आप फंसेंगे कहां पर? आप एनामली में, इस कैंडल में और इस कैंडल में फंसेंगे। तो जब एनामली इस कैंडल में, अब हमने ये मान लिया कि ये छोटी कैंडल है, ये क्या है? छोटी कैंडल है। लेकिन साइन क्या है? बड़ी कैंडल का। नहीं, ये कैंडल इस कैंडल की क्या है? कंटिन्यूशन है। यहां पर एनामली आपकी मिलती है, क्या मिलता है आपको? एनोमली। एनामली क्या कहता है? रिवर्स करेगा, प्राइस एक्शन की ये क्या है? कंटिन्यू करेगा Continue। प्राइस एक्शन। जब भी एनामली आपको इस कैंडल में और इस कैंडल में मिले, आप अवॉइड करो। आप अवॉइड करना है। आपको एनामली कैसे लेनी है? जो सबसे स्ट्रांग एनामली की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये स्ट्रांग एनामली है। कौन सी स्ट्रांग एनामली है? आखिरी कैंडल का बड़ा होना और उसका वॉल्यूम कम होना, ये प्योर एनामली है। ये क्या है? एनोमली है, स्ट्रॉन्ग एनोमली। स्ट्रांग एनामली है। ये आपका हमेशा काम करेगी। अगर छोटी कैंडल आती है ना, क्योंकि छोटी कैंडल में कंटिन्यूशन साइन ना हो, तो फिर वो भी काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ी कैंडल बनी, क्या ये कोई कंटिन्यूशन साइन है? नहीं है। जी। नहीं सर। तो ये अच्छा, आपका ये काम नहीं है। करेगी, ये काम करेगी आपका। और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, चाहे रिजेक्शन है लेकिन साइन क्या है? कंटिन्यूशन का इन्वर्टेड है हमारे। तो कंटिन्यू भी कर सकती है, रिवर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं, हो इन दोनों सकता में है। फर्क क्या है सर? फर्क क्या है सर इन दोनों में? फर्क ये है कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये क्या है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये किसी ग्रीन कैंडल के बाद आता है तो कंटिन्यूशन की साइन बनता है। क्या बनता है ये? कंटिन्यूशन के साइन। यहां पर कोई कंटिन्यूशन की साइन नहीं है, यहां पर कोई कंटिन्यूशन की साइन नहीं है। कौन सी कैंडल कंटिन्यूशन की साइन बनेगी? एनामली के एंड में अगर ये वाली कैंडल बन जाए, चांसेस कम है रिवर्स होने के। या फिर ये वाली कैंडल बन जाए, स्पिनिंग। इस कैंडल के एंड पे एनामली बने, तो चांसेस बहुत कम होंगे। चांसेस कम होंगे। अभी अगर शेव का काम ने, एनामली ने काम नहीं किया, तो ये वाली साइन एंड में बनी होगी, जो मैं समझता ऐसा हूं। ही था सर, ऐसा ही था सर। ग्रीन के बाद ना वो वीक ग्रीन कैंडल थी, हाँ, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया था, लेकिन वो उसके बावजूद कंटिन्यू कर गई। क्योंकि कंटिन्यूशन की साइन होगी। वो किसकी साइन होगी? सर था कंटिन्यूशन वो का। एसएनआर, वैसे था वो एसएनआर, भले वहां पे एसएनआर भी देखो, था। अब यहां पर देखो, भले सपोर्ट पे क्लोज हो जाए, लेकिन सपोर्ट के ऊपर रिवर्सल की साइन है, कंटिन्यूशन की साइन है। कंटिन्यूशन की। तो फिर सपोर्ट इसको नहीं रोक सकती, सपोर्ट इसको, नहीं रोक सकते। क्योंकि सेलर ने बता दिया, क्लियर कट बता दिया कि भाई हम सपोर्ट पे क्लोज हुए हैं, लेकिन हम कंटिन्यूशन की साइन दे रहे हैं, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। ये फेवर किसके है? सेलर के फेवर में कैंडल है। अगर ये बन जाए तो, अब सपोर्ट पे क्लोज हुई, तो बायर ने बता दिया कि ये रिवर्सल पैटर्न है, भले कंटिन्यूशन साइन है, लेकिन यहां पर सेलर वीक हो गए, हमने इतनी तो मेहनत की कि इसको सपोर्ट के ऊपर पहुंचा दें, अब हम यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कैंडल की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइस एक्शन के अंदर, कि कैंडल क्या हाँ कहना सर, चाह रही है।
लेकिन ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनाई ना आपने नीचे जिसके वीक है, ये ग्रीन है ना कैंडल कौन सी, ये वाली? जो अभी आपने बनाई? हाँ। ये रेड है। अच्छा, रेड बनाई है आपने, ओके। रेड है हमारे। ओके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कैंडल्स बनती हैं, एंड में कुछ ऐसा सेटअप बनता है जिसकी वजह से तो हम हमारी एनामली काम नहीं करती। इसमें फिर रिएक्शन देखनी पड़ेगी सर हमें कैंडल में, मतलब है ना, इसमें किस तरफ से इसमें रिजेक्शन। आप अगर, आपको क्या क्या समझना पड़ेगा इसके अंदर? ट्रेंड मोमेंटम, कि ये आपको ट्रेंड में मिला या आपको रेंज में मिला। रेंज में मिला तो काम करेगा, ट्रेंड में मिला तो काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? एनामोली। ये एनामली अगर आपको मिलती है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो फिर काम नहीं करेगी। ओके। अगर रेंजिंग है तो रेंजिंग में तो ऑलरेडी हमें पता है ना कि मार्केट में रिवर्सल आएंगे। हम्म। तो आपको ये समझना है, क्योंकि अब आपने मुझे पिक्चर नहीं दिखाई तो मुझे नहीं पता कि मार्केट क्या था उस वक्त। ठीक है, ठीक है सर। पिक्चर दिखाया करें, ये आपको इंफॉर्मेशन आप एनामली के अंदर ऐड कर दें। अब उसके बाद चलो एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं कोई। सर आज हिडन लेवल पर आना था ना? हाँ, वो भी हम कवर करेंगे आज। ओके ओके। मैं थोड़ा सा शिव का क्लियर करूं, हाँ सर बिल्कुल। क्योंकि कोई चीज, कोई सवाल आ जाए ना, जब तक क्लियर ना हो ना फिर मुझे सुकून नहीं आता। देखो ये एनामली है ना आपके सामने, ठीक है। कहाँ पे सर, कहाँ पे? मैंने हाईलाइट किया है, देर से दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर दिख रहे हैं। ये हमारी क्या है, एनामली है। ठीक है, एनोमली है। लेकिन क्या है, ये इसकी कंटिन्यूशन साइन भी है, इसलिए इसने कंटिन्यू किया है, इसलिए इसने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू किया है। अब ये वाली हमारी कोई भी कंटिन्यूशन साइन नहीं है। क्यों? ये क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है। स्पिनिंग कैंडल होती तो दोनों विक बराबर होते, स्पिनिंग कैंडल होते तो दोनों विक दोनों का वेट बराबर होते हैं। बराबर होता। अब यहां पर देखो, क्या ये एनामली है या नहीं है? हाँ सर है। लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूशन की साइन है, ये कंटिन्यू कर रही है मार्केट, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू कर रही है। सर वीक्स में तो इसके भी फर्क है अगर देखा जाए, है ना? हाँ, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप के बहुत करीब है, क्योंकि ये जो विक है ना, ये बॉडी जितना है, ये कितना है, बॉडी। ये बॉडी से बड़ा है विक। ये वाला विक बॉडी से बड़ा है, स्पिनिंग टॉप का विक बॉडी से बड़ा होता है। दो अगर गुनी। बॉडी जितना होगा तो वो स्पिनिंग टॉप नहीं है। कभी भी आपको ऐसी कैंडल मिल जाए, ये विक क्या बॉडी से बड़े हैं? नहीं नहीं। सर, तो ये स्पिनिंग टॉप सेम है। नहीं है। स्पिनिंग टॉप का क्या मतलब है, कि जो बॉडी है ना, उससे लगे कि थोड़ा सा बड़ा है, ये आपका स्पिनिंग टॉप है। देखो फर्क थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है ना? यहां पर क्या हुआ, ये जो कंटिन्यूशन साइन है किसकी फेवर में है? सेलर का। सेलर की फेवर में है। ये सेलर की फेवर में है, इसलिए ये काम कर रही है।
ये कंटिन्यूएशन साइन किसकी फेवर में है? सेलर्स का सर। शिव आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। नहीं ये भी सेलर्स का है सर, ये भी सेलर्स का है, पिछला भी ये- सेलर का था, ये भी सेलर का। ये कंटिन्यूएशन साइन किसकी फेवर में है? सेलर्स। अगर यहाँ पर स्पिनिंग टॉप होता, यहाँ पर हैमर होता, तो आप यहाँ पर रिवर्स नहीं करते, आप यहाँ पर रिवर्स नहीं करते। अब ये सेलर की फेवर में है तो आप यहाँ रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ठीक, ये देखें, ये एनामली किसकी किसकी फेवर में है? या ये तो एनामली नहीं है, ये एनामली है, ये किसकी फेवर में है? ये सेलर्स का। शिव तुम्हारी तरफ से इंटरनेट का मसला आ रहा है, आपकी आवाज कंप्लीट नहीं आ रही है हमें। नहीं सर, मेरी ठीक है, वैसे तो नेट तो कनेक्टेड है मेरा। ठीक कभी है, ये भी आपका सेलर का था सर। हाँ, कभी रुक रुक के आ रही है तो कभी बहुत स्पीड में आ रही है आवाज। ओके तमीम सर, की ये आवाज थोड़ा बिल्कुल सा। सही आ रही है, मगर मोबाइल का नेटवर्क अगर यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी वजह से हो रहा होगा। नहीं ये डोंगल है सर मेरे पास। अच्छा चलो, या जी फिर हाँ। मेरा ही कनेक्शन में कोई मसला होगा, चलो कोई बात नहीं। हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी होती है? देखें, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, दो ग्रीन कैंडल के बीच में विक है? नहीं। हाँ सर। नहीं सर। दो रेड कैंडल के बीच में विक है? नहीं सर। तो ये आपकी एक हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये पक्का पक्का स्ट्रांगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगी। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर विक भी है, और दूसरी बार जब ग्रीन कैंडल बनती है तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ से बनती है। ये क्या किया इसने? इस कैंडल ने इसको ओवरलैप किया। हाँ सर। ओवरलैप करने का रीजन क्या है? कि ये कैंडल एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई थी, ये कैंडल एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई थी। अब इसको ब्रेक करने के लिए इसको ओवरलैप करना पड़ा। ये रूल है। ये क्या है? रूल है। रूल है। तो इसको गैप क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना था। अब आपको वो लेवल का पता है या नहीं है? आपको मार्केट के अंदर वो लेवल मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन अगर ओवरलैप है तो वो पक्का पक्का क्या होगा? आपका पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग आपका क्या पॉइंट। होगा? सपोर्ट होगा। यहां पर क्या होगा? सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस होगा। राइट, हाँ सर। ये नंबर 2 हो गया। ये नंबर 2। नंबर 3, एक कैंडल बनती है, अगली कैंडल उससे जंप करके ऊपर की तरफ जाती है। एक रेड कैंडल बनती है, अगली कैंडल उसके जंप करके नीचे की तरफ आती है। तो ये जो बीच वाला गैप है, ये हमारा क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये भी हमारा हिडन हो गया। क्योंकि ये जंप क्यों हुआ? किसी लेवल को ब्रेक करने की वजह से। मतलब यहां पर लेवल थी, उसको ब्रेक करने के लिए इन्होंने जंप लगाया। ये नंबर 3 है। ये नंबर 3 है। अब कभी कभार ऐसा होगा, कभी कभार क्या होगा? एक रेड कैंडल आएगी, ग्रीन कैंडल यहां से स्टार्ट होगी। राइट, तो मतलब कि यहां पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, यहां पर सपोर्ट नहीं है। यहां पर सपोर्ट नहीं है। कहां पर सपोर्ट है? जहां से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई है, वो आपकी लेवल है। ये थोड़ा सा गैप था इस सपोर्ट में, और रेड कैंडल की क्लोजिंग में क्या था? गैप था। यहां पर कौन सी कैंडल आ सकती थी? रेड। लेकिन बायर ने क्या किया? सपोर्ट से स्टार्ट किया कि हम रेड के बगैर ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं।
अगर किसी कैंडल में रेड के बाद ग्रीन कैंडल डाउन की तरफ आ जाए तो वो सपोर्ट होगी, और दूसरे केस में रेड की बजाय रेड कैंडल इसकी बजाय कहां से स्टार्ट हो जाए, ऊपर की तरफ से, तो सपोर्ट कहां पर होगी? ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये क्या हुआ? ब्रेकआउट। बायर ने कहां से स्टार्ट किया? अपनी सपोर्ट के ऊपर से। कभी भी इस रेड कैंडल के नीचे कोई आपकी सपोर्ट नहीं होगी। अगर कोई लगाएगा तो गलत होगा, अगर कोई लगाएगा तो गलत होगा। अगर कैंडल ग्रीन रेड के ऊपर ओपन होती है तो सपोर्ट हम रेड ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस से लेंगे। ठीक है, इसी हाँ तरीके सर। से ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? नंबर 4। ये नंबर हमारा 5। आप इसी का क्या कर सकते हैं, बायर का भी बना सकते हैं। यहां से रेड कैंडल स्टार्ट होती है, राइट? यहां से रेड कैंडल स्टार्ट होती है। ये आपकी लेवल्स होंगी लगाने के लिए, ये हम हिडन लेवल कहते हैं इनको, क्योंकि अक्सर कौन सी कैंडल से? सेम कलर की। तो सेम कलर की कैंडल से तो कोई सपोर्ट नहीं लेता, ना रेजिस्टेंस लेता है। हर कोई कलर चेंज से लेता है, राउंड नंबर से लेता है। हमने हाँ इन सर। कैंडल के बीच में से भी ले ली। अब दूसरी बात, नंबर 6। नंबर 6। आपका ये बारो बोजो बना, क्या बना? मारो बोझो। वो वाला मारो बोजो जिसके ऊपर भी विकना हो नीचे भी विकना हो, कंप्लीट मारो बोजो। ये इसका ऊपर की लेवल, ये इसकी नीचे की लेवल, ये आपकी क्या है? ऐसे ना रहे। ऐसे ना रहे, चाहे इसके बाद ग्रीन कैंडल क्यों ना हो विक के साथ, ठीक है, लेकिन ये आपकी लेवल होगी, क्योंकि मारो बोजो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शो करता है। आप यहां पर भी लेंगे सपोर्ट, क्योंकि ये इसके पीछे विक नहीं है। अब एक इसके अलावा, ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को, ग्रीन कैंडल का ऊपर विके, फिर ग्रीन कैंडल का नीचे का विक आता है, और ये इसको ब्रेक करता है। ये भी आपकी क्या है? ऐसे ना रहे। ऐसे ना रहे। यहां पर रेड कैंडल किसी भी जगह पे क्लोज हो जाएगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। इसको विक ओवर विक कहते हैं, इसको विक ओवर विक कहते हैं। रेड कैंडल को बनाने के लिए ऐसे बनेगा। इसमें सर इसके जंप की कोई जरूरत नहीं है। सर एक सवाल था। हम्म सर ये जो आपने बनाई है, इसके हम्म बाद क्या रेड आएगा या ग्रीन? ये वाला इसके बाद, हाँ सर, ऊपर वाला। एक मिनट, ये कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ सर। कौन सी लेवल ब्रेक हुई है? रेड और ग्रीन का। स्ट्रांग ब्रेक हुई है, वीक ब्रेक हुई है? स्ट्रांग है सर। तो फिर से लाएगी, उसके बाद फिर बाय कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर ये ओके। दोबारा आउटसाइड बार बनी तो फिर रेड आएगी। जब तक कंटिन्यू करने के लिए या तो पियर्सिंग लाइन बनाना चाहिए या एंगल्फिंग बनाना चाहिए, तब कंटिन्यू करेगी। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर, साइकोलॉजी भी एक ही बात कर रहा है यहाँ पे, तो ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से देखो, जब कॉन्सेप्ट ट्रू होता है तो 2 से 3 कॉन्सेप्ट सेम आंसर देते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। अब बहुत सारे लोगों का मिलेनियर स्ट्रेटजी मैंने शेयर की थी, बहुत सारे लोग प्रॉफिट कर रहे थे, बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे थे। नुकसान क्यों करते हैं? यहां पर आप आउटसाइड बार ले लो। कौन सी बार ले लो? आउटसाइड बार। आउटसाइड बार के 65% चांसेस है रिवर्स होने के। कितने? 65। ये आउटसाइड बार है, ठीक है ना? ये आउटसाइड बार है।
और कोई आउटसाइड बार देखो। आउटसाइड बार का मतलब होता है एक कैंडल छोटी और अगली कैंडल बड़ी, बड़ी एक कैंडल छोटी और अगली कैंडल बड़ी। बड़ी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अगर इतनी छोटी है, अगर अगली इतनी बड़ी है, इसको आउटसाइड बार काउंट नहीं करना, ठीक है ना। हाँ सर। कि कोई समझे कि सर ये भी तो आउटसाइड बार है ना, भाई ये आउटसाइड बार नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। इसको कोई भी पैटर्न हम काउंट नहीं करते। इतनी छोटी कैंडल का पैटर्न नहीं होता। पैटर्न का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। पैटर्न का मतलब क्या होता है? ट्रेन। कि इस इनमें दो पैटर्न को काउंट करें, कोई स्ट्रेंथ नजर आती है? अगर इसको मैं सबट्रैक्ट करूं तो मुझे तो डोजी टाइप ही कैंडल मिलेगी एक। हाँ, हाँ सर, ये तो काउंट नहीं होगा। ये वाले आपने नहीं करना। अगर कोई कहे कि सर ये भी जो आउटसाइड बार है, ये बिल्कुल भी आउटसाइड बार नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। तो आउटसाइड बार के लिए कंप्लीट सेटअप होना चाहिए, लाइक ये वाला सेटअप, ठीक है ना। आउटसाइड बार है ये। बिल्कुल, ठीक है। आउटसाइड बार आप चेक करिएगा, अक्सर आपको रिवर्सल देगा, ठीक है। आउटसाइड बार में रिवर्सल क्यों आता है? रीजन कोई बता सकता है मुझे? नहीं सर। ये आउटसाइड बार आया, ये रिवर्सल क्यों हुआ? क्यों नहीं बता सकते? मैंने इतना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ाई है। सर सर, 2 रिवर्सल है 5 कैंडल में। चलो ठीक है, एक बात ये मान लेते हैं। दूसरी बात दूसरा है बताओ। सर, साइकोलॉजी कहती है ऐसे रिवर्स करेगा। 3 ग्रीन बना, उसके बाद रेड बना, फिर से ग्रीन बनेगा। नहीं सर, 2 कैंडल अगर 5 में रिवर्स है फिर तो कंटिन्यू करेगा ना। 3 या उससे ज्यादा हो तो रिवर्स करेगा। नहीं 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 नहीं। सर रिवर्स करने के एक और रीजन हो सकती है, या तो एसएनआर या तो एसएनआर की ब्रेकआउट। ठीक है, वो भी बात समझ में आती है। राउंड नंबर का ब्रेकआउट भी है यहाँ पे। एक थोड़ी साइकोलॉजी आप लोगों को अपने लाइफ के हिसाब से समझा रहा हूं। एक बंदा यहां से यहां तक वॉक कर रहा है, जब यहां पर पहुंचा है तो थक गया। क्या हो गया? थक गया। मंजिल यहां पर है। मंजिल कहाँ है? यहां पर है। जहां पर थक गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कमजोर हुआ ना। उसका उसका जो है ना टेम्पो टूट गया ना। क्या यही यही बात सही सही है? यहां से यहां तक ये सफर करता है तो इसका टेम्पो टूट गया, यहां पर थक गया। जब थकता है तो रुकता है, लेकिन पहुंचना कहां पर है? यहां पर। अब ये आखिर में क्या करेगा? आहिस्ता आहिस्ता जाएगा या 2-3 कदम बहुत बड़े बड़े रख के यहां तक पहुंचेगा? क्या करेगा आखिरकार, बताओ। धीरे धीरे तो जाएगा, 2-3 2-3 कदम जल्दी जल्दी लेके। करने की कोशिश करेगा। जो शिव ने जवाब दिया वो सही दिया है। जब थकता है ना, आखिर में जब थोड़ी मंजिल बचती है ना, कहता है कि भैया भाग के दौड़ के जल्दी में किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करूं, जाके वहां गिरूं। राइट। हाँ सर। जब हम रनिंग करते हैं तो अपनी स्टेमिना जब जहां पर हमारी खत्म हो जाती है, उसके बाद से हम एक लंबी दौड़ लगाते हैं फिर से। वो बड़ी स्पीड में होती है, क्योंकि हमें पता है कि इतनी स्पीड में जाएंगे आगे जाके बस वहां स्टॉप ही होना है हमने, उसके बाद आगे मंजिल नहीं करनी। राइट। हाँ सर। ये चीज क्या, बायर जब ऊपर की तरफ जाता है, यहां पर उसको रुकावट मिली, अब क्या करेगा? टेलर से आएगा। एक लंबी कैंडल बनाएगा, एक लंबी। कैंडल बनाएगा। वो कैंडल आउटसाइड बार बनेगी। क्या बनेगी? आउटसाइड बार। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है। कोई एग्जांपल जैसे दिखा यहाँ रहा पे बनी है सर, ये इसके यहीं पे बनी हुई थी एक आउटसाइड बार।
ये देखो, ये एक What? एग्जांपल है, ये आउटसाइड बार का एग्जांपल है, राइट। जी सर एक उसके बाद सवाल मार्केट था नीचे आई है। हाँ, सर, इस आउटसाइड बार के पीछे एक पियर्सिंग लाइन है, तो वैसे ये तो काम नहीं करेगा ना सर? नहीं देखो, ये बायर की मूवमेंट थी, सेलर ने बहुत पुश कर दिया, कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल कर दिया, लेकिन कैसा कंट्रोल किया, किसमें कंट्रोल किया, आउटसाइड बार में कंट्रोल किया। हाँ सर, किसमें, आउटसाइड बार में आउटसाइड बार में। कंट्रोल किया। अब आउटसाइड बार का मतलब है कि इनका मोमेंटम सारा खत्म हो गया, इनका मोमेंटम सारा। खत्म हो गया। अब ये आखिरी कोशिश करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्या करेंगे ये, आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश करने के बाद ये सेलर वापस आएंगे, ये वापस आए, लेकिन सेलर ने हमें दिखाया वापस कि हम फिर से वीक हो गए, ये ऑलरेडी बायर कमजोर हो चुके थे। फिर आखिरकार अगेन इसने आउटसाइड बार बनाया, मतलब रिवर्सल की फिर निशानी, मार्केट नीचे। मैं आपको और कोई आसान सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। सर, यहाँ पे एक चीज और थी इसी हम्म। सेटअप में, हम्म, इसी सेटअप में सर, जो अभी देख रहे थे हम। मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कोई सेटअप ऐसा देख रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, ये क्या है, आखिर में क्या बना, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, उसके ऊपर इनसाइड बार, उसके बाद आउटसाइड बार ये बना। जो मार्क करा है वो आउटसाइड बार बना है ना। जो हाँ मार्क, हाँ, जो मार्क उसके किया है, ऊपर। हाँ, ऊपर को छोड़ो ना, ऊपर की बात ही इनसाइड नहीं बार कर है रहा। सर। हाँ, मैं आउटसाइड बात बार कर है रहा ये। हूँ, देखो अगर मुझे इनसाइड बार करनी होती तो उसको मार्क करता, ठीक है। मैं जिसको मार्क किया है वो मैं बात कर रहा हूँ। क्या है ये, आउटसाइड बार है। उसके बाद क्या इनसाइड बना है, आउटसाइड बार है। उसके बाद आपका ट्रेंड चेंज हुआ। हाँ, हाँ सर, क्या बना है, आउटसाइड बार। तकरीबन लगभग आउटसाइड बार की तरह है। उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। हाँ सर, ये आउटसाइड बार नहीं है। यहां पर देखो, ये बाय की मूवमेंट के बाद बाय क्या कर रही है, आउटसाइड बार। क्या कर रही है, आउटसाइड बार। कौन आया, सेलर आया। फिर क्या बन रहा है, आउटसाइड बार। कौन आया, सेलर आया। बायर को कंटिन्यू करना था, इनसाइड बार बना के कंटिन्यू कर रहा है। फिर से आउटसाइड बार बार, फिर कौन आया, सेलर आया। लेकिन इसमें सेलर क्या कहता है, हाँ शिव, जी 5 दफा सेलर आया है, क्या कह रहा है सेलर, सर, ये वीक है सेलर। तभी बायर ने जब कंटिन्यू किया तो सेलर फिर दोबारा नहीं आया, राइट। लेकिन हर बार आउटसाइड बार ने रिवर्स दिया, देखा, हर बार रिवर्स दिया ना आउटसाइड बार ने। जी खाली एक आउटसाइड बार के ऊपर भी ट्रेड करो ना, बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। ये देखो, ये बायर की मूवमेंट है। आखिरी मूवमेंट किस पे रुकी, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार के ऊपर। आउटसाइड बार पे। ये आउटसाइड बार लास्ट एफर्ट होती है। क्या होती है, लास्ट एफर्ट। क्या हो रहा है, आउटसाइड बार आपकी लास्ट एफर्ट होती है। ये मार्केट यहां से 5 मिनट के लिए ऊपर क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे बलिश एनगल्फिंग थी सर, और वो मतलब कंटिन्यू कर गई 5 मिनट। नहीं ना, मैं बुलिश एंगल्फिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। सर आउटसाइड बार बना उसके पहले। क्योंकि आउटसाइड बार ने क्या करना था, लास्ट एफर्ट, आउटसाइड बार सर। हाँ सर, लास्ट। क्योंकि सपोर्ट पे लास्ट एफर्ट क्लोज हुआ है आपका। कहां पर क्लोज हुआ है, सपोर्ट पे। तो
वो वाला एग्जांपल समझ लो भाई कि आप एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, मंजिल यहाँ पर है, यहाँ तक आप जो है ना पहुंचे। अब यहां से एक लंबा हाथ मारोगे कि यहां तक हाथ पहुंच जाए कि मैं यहां पर स्टॉप कर लूं, राइट? ये वो लंबा हाथ right. है। ये क्या है? वो लंबा हाथ है। अगर आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये इसका मतलब यही होता है। शिव, समझ में आ गई बात आउटसाइड बार की? हाँ जी सर। ठीक है। सर एक बात और पूछनी थी, जो 10x6 पैटर्न्स आपने करवाए थे, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। सर जो 10x6 पैटर्न्स बने थे और उसकी हमने 6 पॉसिबिलिटीज करी थी काउंट, बिल्कुल। वो वैसे तो हमने खुद उसको करके देखना था, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 दिन से बहुत ऑफिस में काम होने की वजह से मैं उस पर काम नहीं कर पाया सर। सही। तो एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपके पास उसका कोई ट्यूटोरियल हो तो वो ट्यूटोरियल? आप शेयर कर दीजिए सर। ट्यूटोरियल किस चीज का? 10x6 पैटर्न्स का, जो उसकी आगे 6 पॉसिबिलिटीज बनती है, तो उसकी क्या होगा फिर वो? ट्रेडिंग का ट्यूटोरियल? जी जी सर। ट्रेडिंग का तो मैं वीडियोस शेयर करता रहता हूँ कि मैंने एंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड किया, मॉर्निंग स्टार के ऊपर ट्रेड किया, आउटसाइड बार के ऊपर ट्रेड किया, 3 आउटसाइड अप के ऊपर ट्रेड किया। वो वाली वीडियो एकेडमी के अंदर आप जाएंगे ग्रुप में, ठीक है? आप यहां ओके पर सर। ओपन करेंगे ये ग्रुप, ये वाला। यहां पर जाएंगे तो 358 वीडियोस यहां पर हैं, ठीक है? अब इसमें से बहुत सारी दूसरे लोगों के हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो मेरी ट्रेडिंग के भी हैं, ठीक है? आप एक बार यहां ये से कहाँ पे? जी ये जी। एकेडमी ग्रुप के अंदर आप जब फाइल्स के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पर 358 वीडियो हैं, ठीक है? इसके ठीक है सर। अंदर जो मेरे वीडियो है ना, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। वो सारे मेरे ट्रेडिंग के हैं, मैंने क्यों ट्रेड किया है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ है। ओके तो सर। यहाँ पर कम से कम आपको मेरे 100 वीडियो मिल जाएंगे ट्रेडिंग के, ठीक है? ठीक है सर। यहां से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये मैंने आज आपको जो चीजें बताई हैं आउटसाइड बार के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसका, सप्लाई का और डिमांड का। यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। कितनी पॉइंट्स हैं? 2। एक ये पॉइंट है जिसको हायर लो कहते हैं, ठीक है? और एक ये पॉइंट है जिसको लोअर, जिसको हायर हाई कह रहे हैं। क्या कहते हैं हम इसको? हायर हाई। मुझे यहाँ आप बताएं कि सप्लाई कहां पर है और डिमांड कहां पर है इस ट्रेंड के अंदर? सर सर जो डिमांड है वो हायर लो पर है, और जो सप्लाई है वो हायर हाई पर है। यहाँ पर सप्लाई है, राइट? जी। आप बताओ तमीम, क्या ये बात सही है, दुरुस्त है? सर मुझे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है? शिवा, आपने कैसे समझा कि यहाँ पर सप्लाई है? वो इसलिए कि सर वहां से मार्केट जो है डाउन आ रही है। अच्छा, तो फिर जब दोबारा मार्केट यहाँ पर पहुंची तो इसने क्यों नहीं कोई रिएक्शन दिखाया? वो सर क्योंकि वीक थी सप्लाई वहां की, वो सप्लाई स्ट्रांग नहीं थी। ठीक है। अब हमारे पास एक हायर लो होता है और एक हमारे पास लोअर हाई होता है। हमेशा सप्लाई लोअर हाई में होती है ओके। और हमेशा डिमांड हायर लो में। ये हायर हाई और लोअर लो के अंदर कुछ भी नहीं होता।
ओके 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 सर। जिसकी वजह से आप लोगों के रिवर्सल फेल होते हैं, क्योंकि हम हमेशा सप्लाई हायर हाई से लेते हैं और 3 लगातार ट्रेड लॉस होते हैं, चौथा जाके विन होता है। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर ऐसा होता है कि 2 या 3 कैंडल नीचे आती हैं, आखिर में 1 या 2 कैंडल बनती है, वो इसको क्रॉस कर लेती है। कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते हम इसको अगर सप्लाई के लिए ट्रेड करेंगे तो। सप्लाई कहां पर होती है? नीचे। लोअर हाई में होती है। अच्छा, फिर ये क्या है? फिर यहां पर प्राइस नीचे क्यों आई है? इसका भी तो कोई रीजन होना चाहिए ना। हाँ, ये तो सर पुल बैक हुआ ना, रिट्रेसमेंट हुई, फिर ये कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्या हुई हमारी? ये हमारा कौन सा डाउन ट्रेंड। पॉइंट है? लोअर हाई, लोअर हाई। सप्लाई एरिया। ये हमारा सप्लाई एरिया। क्या ये? सप्लाई एरिया। क्या ये रिसेंट सप्लाई है? क्योंकि ये एक दफा भी टच नहीं हुई, तो रिसेंट सप्लाई है ना ये। हाँ, जी जी। जब अब अप ट्रेंड बनेगा, प्राइस इसके पास जाएगी, रिएक्शन दिखाएगी, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, इसके पास आएगी, फिर रिएक्शन दिखाएगी, फिर ब्रेक करके इसके पास जाएगी, रिएक्शन दिखाएगी, फिर ब्रेक करेगी। तो ये क्या है? रिवर्सल है। रिएक्शन है। क्या ये? रिएक्शन। किसका? लोअर हाई का या सप्लाई का? सप्लाई पॉइंट का पिछली Supply का। सप्लाई का रिएक्शन है ये पिछली सप्लाई का रिएक्शन है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ठीक है। हाँ सर, ठीक है यहां सर। पर सप्लाई हमारी नहीं है, यहां पर हमारी सप्लाई नहीं है यहाँ नहीं। पे। नहीं है। ये अब दोबारा कभी भी हमने यहां से सप्लाई नहीं लेनी, हमने लोअर हाई से सप्लाई लेनी है, और हायर लो से हमने क्या लेनी है? डिमांड। डिमांड लेनी है। ठीक है, अब इस डिमांड और सप्लाई को ड्रा कैसे किया जाए? ठीक है, लोअर हाई कैसे बनता है? लोअर हाई बनने के लिए क्या ग्रीन कैंडल की जरूरत पड़ती है? हाँ सर। ये पड़ी है ग्रीन की, एक पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे आई, तो हमारा क्या बना ये? लोअर हाई। लोअर हाई। इस लोअर हाई की जगह पे क्या क्या बन सकता है? एंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, आउटसाइड बार। आउटसाइड बार, इवनिंग स्टार, बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं यहां पर, राइट? हाँ सर। लेकिन सप्लाई का असूल है, एक सप्लाई का क्या है? असूल है। एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद रेड कैंडल। चलो ये मैं 2 एग्जांपल आपको दिखाता हूं, या 3 एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, एक पहली कैंडल इसको ब्रेक करती है, इसकी ओपन प्राइस को कौन ब्रेक करता है? पहली कैंडल। सेलर्स। दूसरे एग्जांपल में कौन सी कैंडल ब्रेक करती है? दूसरी। तीसरे एग्जांपल में कौन सी कैंडल ब्रेक करती है? तीसरी। तो हमारी यहां पर सप्लाई हम ड्रा कर सकते हैं, यहां पर ड्रा कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते। यहाँ पे सेलर्स वीक है सर। वीक हो या भले स्ट्रांग हो, लेकिन यहां पर कोई फॉर्मेशन हम नहीं बना सकते, क्योंकि असूल ये है कि दूसरी कैंडल सेलर की ब्रेक करना चाहिए, नहीं करेगी तो सप्लाई नहीं बनेगी उस जगह पे। पहली या तो ब्रेक करे या तो फिर दूसरी। दूसरी। अगर तीसरी ब्रेक करती है तो फिर हम किसी भी सूरत में यहां पर सप्लाई नहीं बनाएंगे। यह कानून याद हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, 6 किस्म के पैटर्न बन सकते हैं। कितने? 6 किस्म पे। मैं 6 कैंडल यहां पर बना रहा हूं।
क्योंकि ये जो इंगल्फिंग यहाँ पर लोअर हाई है ना, लोअर हाई 6 तरीके से बन सकता है। वैसे तो बहुत ज्यादा तरीके से बन सकता है, लेकिन मैं 6 तरीके आप लोगों को बयान कर रहा हूँ। वैसे तो 12-13 तरीके से बन सकता है। सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि एक शूटिंग स्टार बने और दूसरी कैंडल इसको ब्रेक कर ले, ये भी हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल। ये बने कैंडल और दूसरी कैंडल इसको ब्रेक करे, ऐसा हो सकता है। हाँ सर, दूसरे ने ब्रेक किया इसको। यहां पर डार्क क्लाउड कवर बनता है, दूसरी कैंडल ब्रेक करती है, ऐसा हो सकता है। हाँ सर। इंगल्फिंग बनता है, पहली कैंडल ब्रेक करती है, क्या ऐसा भी हो सकता है? राइट। हाँ सर, ब्रेक किया इसने। इनसाइड बार बनता है और दूसरी कैंडल ब्रेक करती है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। डोजी कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल ब्रेक करती है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर, ब्रेक किया दूसरे ने। अब ये हमारे तरीकेकार होंगे ड्रा करने के। ड्रा करने के लिए इसकी विक और इसकी विक हम लेंगे, ये हमारी सप्लाई जोन। इसकी विक और इसकी विक लेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी? सप्लाई जोन। सप्लाई जोन। डार्क क्लाउड कवर की क्लोजिंग प्राइस और ऊपर का जो बड़ा विक होगा वो वाला हमारा सप्लाई। यहां पर हमारी ये सप्लाई होगी। इनसाइड बार का नीचे का विक और ऊपर का विक हमारी क्या होगी? सप्लाई होगी। डोजी सप्लाई का होगा। नीचे का विक और ऊपर का विक हमारा क्या होगा? सप्लाई होगा। सप्लाई होगा। अब इस सप्लाई के अंदर 3 लाइनें हैं, कितनी? 3 लाइन। ये एक 2 लाइनें और इसके एक 50% की लाइन, राइट। हाँ सर। और दूसरा, जिस जगह से, जिस कैंडल से हमने सप्लाई ली, एक ये कैंडल भी है, इस कैंडल को हम कहते हैं बेसिंग कैंडल। क्या कहते हैं इसको? बेसिंग कैंडल। ऊपर वाली लेवल को हम कहते हैं डिस्टल लाइन। डिस्टल लेवल। नीचे वाली लेवल को, सबसे नीचे वाली को क्या कहते हैं हम? प्रोक्सिमल लेवल। बीच वाली को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। प्रोक्सिमल लेवल करंट प्राइस से करीब होती है, डिस्टल लेवल करंट प्राइस से दूर होती है, बीच वाली लेवल ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये हमारी सप्लाई ड्रा करने का तरीका है। बाय के लिए ऐसे ही हम बुलिश पैटर्न के ऊपर से ड्रा करेंगे। यहां पर बेयरिश पैटर्न है तो सप्लाई इस पे ड्रा करेंगे। ये सब पैटर्न कहां पर बनेंगे? कौन से जगह पे बनेंगे? याद रखना, मैं बड़े अल्फाज में लिख रहा हूं। लोअर हाई। लोअर हाई। लोअर हाई के ऊपर बनाना है ये, ठीक है ना। अगर किसी ने भी हायर हाई के ऊपर बनाया वो गलत हो जाएगा। आखिरी हायर हाई पे बना सकते हैं। अब आखिरी हायर हाई का पता नहीं है ना? हाँ, आखिरी हायर हाई का पता है हमें कि कौन सा आखिरी हायर हाई नहीं बनेगा? सर। जब पहला लोअर हाई बनेगा तो कंफर्म होगा कि ये आखिरी हायर हाई है, राइट। हाँ सर। फिर आखिरी हायर हाई के ऊपर बनाएंगे जब पहला लोअर हाई कंप्लीट होगा। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर मुझे मार्केट यहां पर डाउन ट्रेंड की मिल जाए तो फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारी डाउन ट्रेंड की मार्केट मिली है, राइट। अब लोअर हाई हम देखेंगे, ये पहली कैंडल ब्रेक करती है, दूसरी कैंडल ब्रेक करती है, राइट। ये हमारी ये सप्लाई है। वीडियो वीडियो अटक गया आपका। अभी सही है? हाँ सर, अभी सही है। ये हमारी पहली सप्लाई है, ये हमारी पहली सप्लाई, पहले सप्लाई है। ये हमारी दूसरी सप्लाई है। उसके बाद क्या इस जगह पे सप्लाई ले सकते हैं? नहीं। क्योंकि ये तीसरी कैंडल ब्रेक करती है, राइट।
यहाँ पे तीसरे ने ब्रेक किया इसको, तो नहीं यहां लेंगे से यहाँ हम पे। सप्लाई लेंगे फिर, राइट। हाँ यहां सर। पर देखा तीसरी कैंडल ने ब्रेक किया तो सप्लाई लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं भी सर, नहीं सर, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। यहां पर हम ले सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम ले ले सकते हैं, सकते हैं, दूसरे ने ब्रेक किया इस इसको। पे नहीं ले सकते, यहां पर हम ले सकते हैं, राइट हो गया। हाँ सर। ये हमारे तरीकेकार होंगे सप्लाई लेने के। एक और एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं, ये हमारा लोअर हाई है और अब ये कंफर्म हुआ कि ये हायर हाई है और ये लास्ट हायर हाई है, तो ये हमारा सप्लाई होगा, राइट। हाँ सर। ये हमारी दूसरी सप्लाई होगी, उसके बाद ये हमारी सप्लाई होगी, उसके बाद ये हमारी सप्लाई होगी, ठीक है, और फिर बाकी नीचे की तरफ आइए तो ये हमारी फाइनली सप्लाई होगी। तो ये सप्लाई लेने का तरीका होगा, लोअर हाई जहां जहां बनेगा हम उस पे देखेंगे कि पहली या दूसरी कैंडल ब्रेक करती है तो हम वहां पर ट्रेड के लिए सप्लाई लगाएंगे। आज लगाना सीखें, कल हम ट्रेड करना सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इस सर एक तरीके से सवाल था, लगाएंगे। हाँ पूछें। रेड कैंडल किसको ब्रेक करना चाहिए, मतलब लास्ट ग्रीन सबको कैंडल ब्रेक को, करना चाहिए? ग्रीन कैंडल को ब्रेक करनी चाहिए, लास्ट ग्रीन कैंडल को सर? लास्ट ग्रीन कैंडल को, ओके ओके सर, क्लियर है। ठीक है। शिव क्लियर है? जी सर। ठीक है। मनीष क्लियर है? हाँ सर क्लियर है बिल्कुल। तो आप सप्लाई और डिमांड लगा के दिखाइएगा, ओके उसका सर। ओके सर। रिएक्शन, आप उसका रिएक्शन देखिएगा क्या हो रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे, 5 मिनट का करेंगे, 1 मिनट का करेंगे, 3 मिनट का करेंगे, तो वो हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। आज हम आप लगाए, और जो मैंने अभी आउटसाइड बार के बारे में बताया उसके ऊपर भी आप रिसर्च करें थोड़ी सी। उसके अलावा और साइकोलॉजिकल दूसरे सारे पैटर्न है, ट्रेडिंग जारी रखें, ट्रेडिंग दिखाते रहें, क्योंकि अभी आखिरी हमारे क्लासेस बचे हैं, 2 क्लासेस और होंगे, उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रेडिंग दिखाएं ताकि उसमें कुछ बात की जा सके, ठीक है। सर ओके वॉल्यूम के सर। बारे में एक क्वेश्चन और था प्लीज। हाँ पूछिए। जब वॉल्यूम सर मार्केट ट्रेंड में होगी, जैसे अप ट्रेंड में है, सही है। और तब तो वहां पे हम ग्रीन कैंडल्स का जो मोमेंटम वो देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, बिल्कुल। वो किस तरीके से देखेंगे? अगर पिछली कैंडल मान लो मजबूत है, हाँ। स्ट्रांग है, और अगली वीक है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, हम्म। तो वो पॉजिटिव उसमें आएगा? कैसे आएगा सर जब ट्रेंड में मार्केट होगी तो? देखो ट्रेंड में मार्केट का चलना इस तरीके से कैंडल्स चलती हैं, मार्केट कभी ऐसे, ये सीक्वेंस होती है। अगर मार्केट सीक्वेंस के साथ चल रही है तो मोमेंटम में है। किसमें है? मोमेंटम है। अब सीक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि पहली बड़ी हो फिर उसकी उसके बाद और बड़ी हो फिर और बड़ी हो, ये सीक्वेंस है नहीं। सीक्वेंस ये होती है, लास्ट 2 कैंडल को फॉलो करो, अगली कैंडल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है तो मार्केट मोमेंटम में है। अब इस स्मॉल और यहाँ पर स्मॉल और मीडियम में अगली को बिग होना चाहिए, उसके बाद फिर स्मॉल बन जाती है तो मार्केट मोमेंटम में है, फिर उसके बाद मीडियम बनती है तो अभी भी मार्केट मोमेंटम में है। लेकिन अब यहां पर बनना था किसको? बड़ी कैंडल को। यहां पर कैंडल बन गई छोटी, मोमेंटम लॉस हो गया। मोमेंटम क्या हो गया? लॉस हो गया। अब लॉस हुआ तो इस जगह पे इन 2 कैंडल को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करोगे, यहां पर तकरीबन वॉल्यूम सही चल रहा होगा, यहां पर वॉल्यूम सही चल रहा होगा, एंड पे कोई एनामली होगी, जैसे कि यहां पर ये वाली बन जाएगी। तो आपको क्या मतलब करना है? जी 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 जी। आपको क्या करना है? वॉल्यूम चेक करो और कैंडल की सीक्वेंस भी बराबर होनी चाहिए। कैंडल की सीक्वेंस अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो वॉल्यूम वहां पर आपको वीकनेस का सिग्नल देगा कि अब रिवर्सल होने वाला है। और वो वीकनेस कैसे दिखाएगा? एनोमली दिखाएगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए सर सबसे पहली कैंडल जो आपने ड्रॉ करी उसका हाँ। तो वॉल्यूम स्ट्रांग आएगा, ठीक अब है। जो अगली कैंडल है उससे नेक्स्ट दूसरे, उसका वॉल्यूम कम आएगा क्योंकि हाँ, कैंडल का साइज कम है। साइज के हिसाब से अगर कम आएगा तो फिर सही है, अगर ज्यादा आ तो गया इस तो पहले स्टार्ट में एनोमली तो ट्रेंड नहीं चलेगा।
जी पहले तो नहीं चलेगा, तो अगर उसका कम आ गया पहली से तो इसका मतलब वो कंटिन्यू करेगी मार्केट। बिल्कुल कंटिन्यू करेगी क्योंकि वैलिडेशन हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।